नमो नमः। संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला में हम लोग पढ़ रहे हैं समास। समास बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो किसी भी तरह की परीक्षा में, चाहे वो 6 से 12 तक हो या फिर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी कंपटीशन की परीक्षा हो, सभी में मस्ट है। इसलिए इसे इग्नोर न करें और ध्यान से पढ़ें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने 2 समास पढ़े, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। हमने समास कितने बताए थे? 6 तरह के समास बताए थे। आज हम लोग बाकी के बचे समास को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास के जो उपभेद बताए थे कि कर्मधारय और द्विगु समास, 2 उपभेद होते हैं। आज उनको पहले कवर करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि कर्मधारय समास तत्पुरुष समास से कैसे बनता है। तत्पुरुष समास के 2 भेद बताए थे, समानाधिकरण तत्पुरुष समास और व्यधिकरण तत्पुरुष समास। जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास बताए थे, समानाधिकरण तत्पुरुष समास कैसे? जब 2 पदों में समान विभक्तियां लगी हों उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। ये हमने अभी तत्पुरुष समास में बताया था आपको। वही समानाधिकरण तत्पुरुष समास ही कर्मधारय समास कहलाता है। इसीलिए इसको तत्पुरुष समास का उपभेद बताया गया है। अब कर्मधारय समास भी कितने तरह, देखिए इनके दोनों पदों में विभक्तियां समान होती हैं, इसीलिए समानाधिकरण कहा गया है। इनके 3 स्वरूप होते हैं कर्मधारय समास के। नंबर 1, कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है। जब विग्रह करते हैं तो पूर्व पद क्या होता है? विशेषण, और उत्तर पद विशेष होता है। आपको जैसे उदाहरण से बताएंगे, मधुरम फलम। अब मधुरम फलम में फल का ये फल की विशेषता क्या है? मधुर है। तो पहला पद क्या है? विशेषण है, और फल क्या है? विशेष है। तो इसमें यही बताया गया है कि पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है। तो इसी तरीके से जैसे मधुरम फलम, तो फल विशेष है और फल की विशेषता क्या है? वो मधुर है। इसलिए ये कर्मधारय समास है। दूसरा स्वरूप क्या होता है कि कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय होता है। कैसे? देखिए उदाहरण से बताते हैं। उपमान जिसकी उपमा दी जाए, और उपमेय जिससे उपमा दी जाए जिसकी, तो वो उपमान उपमेय होता है। जैसे घन इव श्यामा, तो घन माने बादल, इव की तरह है, श्यामा माने श्याम, मतलब काले, श्याम की तरह है। जैसे कृष्ण भगवान है वैसे ही बादल हो रहे हैं। तो इसमें श्याम, बादलों की तुलना किससे दी गई है? श्याम से। तो क्या हो गया? घन श्यामा हो गया। जैसे एक और उदाहरण देखिए, चंद्र एव मुखम। चंद्र एव मुखम, चंद्रमा के समान मुख। तो मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। तो उसमें क्या हुआ? पूर्व पद उपमान हुआ और उत्तर पद उपमेय है। नरसिंहा एव नरसिंहा, तो इसमें अब जो नर है, जो मनुष्य है, वो किसके समान है? सिंह के समान है। तो इसमें पूर्व पद उपमान है, उत्तर पद उपमेय है। जिससे उपमा दी जाए वो उपमेय होता है, सिंह के समान है। ठीक है, आ रहा समझ में आपको? और तीसरा देख लीजिए क्या होता है। कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। अब इसमें देखिए कि प्रथम पद भी विशेषण होता है और सेकंड उत्तर पद भी विशेषण होता है। विशेषण तो आप जानते ही हैं कि जो विशेषता बताए वो विशेषण है। जैसे उदाहरण देखिए, शीतम च उष्णम। अब शीत ठंडा, शीत माने ठंडा होता है, ठंडा, उष्णम माने गर्म। अब ठंडा भी विशेषता है और गर्म भी विशेषता है। तो दोनों ही पद क्या है? ये दोनों पद विशेषण है। तो इसको शीतम च उष्णम को कैसे लिखेंगे मिला करके? शीतोष्णम। रक्तश्च पीता। अब रक्त माने लाल होता है, पीत माने पीला होता है। दोनों ही विशेषण हैं। तो इसमें रक्त पीता, ये कर्मधारय उभय पद विशेषण समास है।
ठीक है। कृतम च अकृतम च, ये भी कृता कृतम हो गया। आदौ सुप्तो पश्चात उत्थिता, इसमें 3 पद हैं तो हो गया सुप्तोत्थिता। ठीक है। इस तरीके से कर्मधारय समास में 3 तरह से बनाए जाते हैं। अब आपको फिर से एक बार बता दें, 3 तरह से बनाए जाते हैं। एक ऐसा होता है जिसमें पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष होता है। सेकंड कैसे बनाए जाते हैं कि कभी पूर्व पद उपमान होता है, उत्तर पद उपमेय होता है। और कभी कभी क्या होता है, तीसरा कैसे होता है कि दोनों पद विशेषण होते हैं। ठीक है। इस तरीके से कर्मधारय समास तत्पुरुष का ही भेद है। कर्मधारय समास इस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है। अब चलिए कर्मधारय समास समझ में आया होगा, आ गया होगा। अब पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास कर्मधारय समास से निकला हुआ है। अब इसकी परिभाषा क्या है द्विगु की? संख्या पूर्वो द्विगु, पूर्व में जब संख्या, पहले पद में जब संख्यावाची कोई शब्द आए, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, वह द्विगु समास कहलाता है। यह कर्मधारय समास का ही उपभेद है। जब कर्मधारय समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और उत्तर पद संज्ञा हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। यह समास क्या है? समूह अर्थ में होता है। सामान्यता कैसे होता है? समूह के अर्थ में होता है। तभी देखा होगा आपने इसमें समाहारा लगा होता है। समाहारा माने समूह होता है। इसके विग्रह में ज़्यादातर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब विग्रह करते हैं तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और जब समस्त पद बनाते हैं तो वो ज़्यादातर सामान्यतः नपुंसक लिंग एकवचन में बनता है। चलिए कुछ उदाहरण से समझाते हैं आपको। जैसे सप्त दिनम, सप्त, इसमें देखिए पहले पद में संख्या है, बाद में संज्ञा है। दिन एक संज्ञा है, तो कैसे बनाएंगे? सप्तानाम दिनानाम समाहारा। हमने बताया था षष्ठी विभक्ति में इसका प्रयोग किया जाता है विग्रह करते में। तो सप्तानाम दिनानाम समाहारा क्या हो गया? सप्त दिनम। इसी तरीके से त्रिभुवनम हो गया, तो क्या करेंगे? त्रि है, संख्या है पहले, तो ये द्विगु समास हो गया। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, त्रिभुवन। ठीक है। इसके बाद चतुर्युगम। चतुर्युगम में कैसे बनाएंगे? चतुर्नाम युगानाम समाहारा। पंचवटी, अब इसमें भी देखिए पंच आया, संख्या आई है, इससे पहचान लेंगे। पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहारा। त्रिलोकः, त्रि है तो इसे ये भी द्विगु समास है। त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, लेकिन इसका विग्रह षष्ठी विभक्ति में ही करते हैं। और आपको द्विगु समास समझ में आ गया। ये तत्पुरुष समास के ही 2 उपभेद। तत्पुरुष से कर्मधारय निकला है, कर्मधारय से ही द्विगु निकला है। ठीक है। अब आपको हम द्वंद्व समास बताते हैं। द्वंद्व समास का सूत्र है उभय पदार्थ प्रधाना द्वंद्वा। अर्थात क्या है? उभय पदार्थ, जिस समास में उभय पदार्थ यानी कि दोनों पद या सभी पद, 2 से ज़्यादा भी होते हैं पद कभी कभी, जब सभी पद की प्रधानता हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे रामश्च कृष्णश्च, क्या बनेगा? राम कृष्णो। 2 हैं तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, तो क्या होगा? राम कृष्णो, रामश्च कृष्णश्च। इसमें राम भी इम्पॉर्टेंट है और कृष्ण भी इम्पॉर्टेंट है। जितनी प्रधानता राम की है उतनी ही प्रधानता कृष्ण की भी है। चलिए और फिर आपको बताते हैं विस्तार से। जिसमें प्रायः पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यह समस्त पद प्रधान समास है। इसमें दोनों ही पद समान होते हैं। और एक विशेषता क्या है? इसमें 4 से 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ा जाता है। एक इसकी ये पहचान और है, जिसमें 4 लगा हो, जिसमें वो समझ जाइए आप द्वंद्व समास है। इस 4 के द्वारा 2 पद या 2 से अधिक पदों को जोड़ा जाता है। जैसे लव लवश्च कुशश्च, लव कुशो,
यहाँ जितनी प्रधानता लव की है उतनी प्रधानता कुश की। जैसे हमने राम बताया, राम कृष्ण, जितनी प्रधानता राम की है उतनी प्रधानता कृष्ण की भी है। द्वंद्व समास के 3 रूप भी बताए गए हैं, 3 तरह से होता है। कैसे? नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व समास, नंबर 2 समाहार द्वंद्व समास, नंबर 3 एक शेष द्वंद्व। अब इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है, आप इसको पढ़ने से ही समझ पाएगा। इतर इतर माने अलग अलग, इतर इतर माने अलग अलग। तो जहाँ द्वंद्व में, जिस द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व हो, वो कैसे होते हैं? इतरेतर द्वंद्व समास होते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, अलग अलग अपनी उसकी महत्ता हो। जैसे राम लक्ष्मणों, तो में क्या है, राम और लक्ष्मण दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन या बहुवचन लगाया जाए। 2 हैं तो द्विवचन लगाया जाएगा, 2 से ज़्यादा हैं तो बहुवचन लगाया जाएगा। किंतु लिंग का परिवर्तन कैसे होता है? उत्तरवर्ती पद के अनुसार होता है, जो बाद वाला होता है उसके अनुसार लिंग का परिवर्तन होता है। अब आप हम कुछ उदाहरण बताते हैं, जैसे इतरेतर द्वंद्व समास के। जैसे राम, हमने एक बताया अभी आपको, रामश्च कृष्णश्च, क्या हो गया? राम कृष्णो। अब देखिए धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, ये देखिए 2 से ज़्यादा पद हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च। अब धर्म का क्या, इसका समस्त पद क्या बनेगा? धर्म अर्थ काम मोक्ष, बहुवचन लग जाएगा। ठीक है। फिर सीता च रामश्च, सीता रामो। राधा च कृष्णश्च, क्या बन गया? राधा कृष्णो। कृष्णश्च अर्जुनश्च, कृष्ण अर्जुनो। हरिश्च हरश्च, हरिहरो। सज्जना च दुर्जना च, सज्जन दुर्जनो। इस पे दोनों की अपनी अलग अलग प्रधानता है। ठीक है, इस तरीके से ये इतरेतर द्वंद्व हो गया। अब आपको दिखाते हैं समाहार द्वंद्व क्या होता है। जिस द्वंद्व समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराएं, समूह का बोध कराएं, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। जैसे पाणी चा पादौ चा, तो क्या बन गया? पाणिपादम। पुत्रश्च पौत्रम च, पुत्र पौत्रम। यवाश्च चड़काश्च, यव चड़ंकम। ठीक है, इस तरीके से ये समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समाहार द्वंद्व कहते हैं। एक शेष द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है, उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता चा पिता चा, आपने ये बहुत पढ़ा होगा, माता चा पिता चा को पितरों कह देते हैं। अब सामासिक पद का वचन समास में स्थित शब्दों की संख्या के आधार पर होता है। जब 2 हैं तो द्विवचन लगाएंगे, 2 से ज़्यादा हैं तो बहुवचन लगाएंगे। ठीक है। अब और उदाहरण देखिए, राधा चा कृष्णश्च, तो कृष्णो हो गया। ब्राह्मणी चा ब्राह्मणश्च, तो ब्राह्मणो हो गया। तो मयूरो चा मयूरः चा, मयूरो हो गया। दुहिता चा दुहिता चा, दुहितरो हो गया। ठीक है। अब आपको हम बहुब्रीहि समास बताते हैं। बहुब्रीहि समास का सूत्र क्या होता है? अनेक मन्य पदार्थे, यानी किसका अर्थ हुआ, जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान न होकर अन्य, सूत्र में बताया है अनेक अन्य पद, कोई दूसरा ही पद जब प्रधान होता है तो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। क्या कहलाता है? तब वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। विग्रह करते समय इसमें यस्य सा आदि लगाया जाता है। न प्रथम पद प्रधान होता है, न उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए अभी तक हमने पढ़ा था अव्ययी भाव समास में, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, अव्यय जो होता है वही पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में पढ़ा कि उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व में पढ़ा दोनों पद प्रधान होते हैं। अब बहुब्रीहि में देखिए कि इसमें न प्रथम पद प्रधान होता है, न उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कुछ जो उसका अर्थ निकलता है कुछ अलग ही, दूसरा ही पद प्रधान होता है।
ठीक है। तो चलिए अब इसके आपको हमने परिभाषा तो बता दी, अब इसके उदाहरण देखिए कैसे हैं। जैसे दशानन, दशाननः, ये आपको समास करने को दिया गया, तो आप इसको कैसे करेंगे इसका विग्रह? दश आननानि यस्य सा। आनन माने होता है मुख, चेहरे। तो 10 आननानि यस्य सा, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात 10 मुख किसके हैं? रावणा। तो अर्थ क्या निकल रहा है? रावणा। तो जब दूसरा ही कोई अर्थ, ये प्रधान है, जो रावणा निकल रहा है ये प्रधान है। जब किसी शब्द के, किसी दोनों समास के दोनों पद प्रधान ना हो के कोई तीसरा ही अर्थ प्रधान हो, तब बहुब्रीहि समास होता है। और देखिए, पीतम अंबरम यस्य सा, पीताम्बरा हो गया। मैंने बताया था यस्य सा लगाया जाएगा। तो पीला अंबर, अंबर माने कपड़ा, वस्त्र, किसके हैं? पीले अंबर किसके हैं? कृष्ण के। तो मुख्य क्या हो गया? कृष्णः। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। चत्वारि मुखानि यस्य सा, 4 मुख हैं जिसके। तो चतुर्मुखा, ये तो समस्त पद बना, लेकिन 4 मुख किसके हैं? ब्रह्मा जी के। तो ये जो ब्रह्मा है ये मुख्य पद है। जब कोई तीसरा अर्थ निकले तो वहाँ वो बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है। चक्रम पाणौ यस्य सा, चक्रपाणी। तो चक्र धारण करने वाले, हाथ में चक्र धारण करने वाले कौन है? विष्णु भगवान है। तो ये यहाँ पे कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास हो गया। चंद्रशेखरे यस्य सा, चंद्रमा शेखरे माने मस्तक पर जिसके है। तो चंद्रशेखरा तो समस्त पद बन गया, लेकिन किसके मस्तक पर चंद्रमा है? शिवा। ये प्रधान अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। नीलकंठम यस्य सा, नीलम कंठा यस्य सा। तो नीलकंठा, अब नीलकंठ माने गला किसका है? ये भी शिव का है। तो ये क्या हो गया? ये भी कहते बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से बहुब्रीहि समास आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है हमने सभी समास अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। और फिर भी यदि कहीं कोई डाउट हो, कुछ किसी तरह की कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप ज़रूर पूछें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।